Welcome back friends in your channel Mining Support. Here I am discussing about mine gases and gas testing. It's a part 2. So stay connected with Mining Support. Your love and support raise the platform up to the crest. I hope so. If you any issues regarding any videos, give proper comments in description box or comment box so that this can be eradicated as soon as possible. Now you should come to the topic. Various types of gases that can be found in mines. Here noxious gases, their detection and permissible limit. ओके तो नॉक्सियस गैसेस जो भी हमारा माइंस में मिलता है, ठीक है, उसका क्या हमारे पे साइड इफेक्ट है, वो बनता कैसे है, ठीक है, और किस तरह से गैस टेस्टिंग एग्जाम में इसमें सवाल रहता है, ठीक है, सारी चीज़ों को बारीकी से एक एक करके तोड़ तोड़ के डिस्कस किया जाएगा। तो इसके आने वाले और भी पार्ट होगा जो उसको ऐड किया जाएगा, आप उसको कंसिक्यूटिवली उसको वॉच करें, ठीक है, रेगुलर वॉच करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो एक पार्ट छूट जाने से दूसरा पार्ट में कोरिलेट हो पाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आप इसको कोरिलेट करते चलें, ठीक है। Noxious gases entering mine air and their permissible limits are as follows: कार्बन मोनोक्साइड, दैट इज CO, इसको खूनी गैस भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, अत्यंत विषैली कोयला खानों की प्राण घातक गैस है, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा गैस है जो मतलब काफ़ी प्राण घातक रूप से इसको माना जाता है, मतलब लाइफ टेकिंग मैंने ये होता है। और बोल रहा है कि कोयले की जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जब होता है ना तो उस केस में CO का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट नंबर 1 जो है, इसका परमिसेबल लिमिट 50 ppm है, 50 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 10 लाख भाग में 50वां भाग जो है कि हमारा उसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कोयले की स्पॉन्टेनियस हीटिंग है ना, ब्लास्टिंग, तथा जो भी हमारा कोई गैस या तो कोल का यदि कभी ब्लास्टिंग हो तो उस केस में हमारा CO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ में इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि हम बताएं तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी CO का होता है हमारा 0.97, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, मैंने ये हवा से हल्की होती है, ओके। पॉइंट 2 बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परमिसेबल लिमिट होता है 0.5%, ठीक है, और ये जलती चीज़ों को बुझाने वाली गैस होती है, मैंने इसको फायर एक्सटिंग्विशर गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पानी में अत्यधिक घुलनशील है ना। हवा से भारी कोयले के जलने पर बनने वाली गैस है ना, ये जो कि कोयला यदि कभी जलता है तो उसे CO2 रिलीज होता है, ठीक है। CO भी रिलीज होता है कब, जब मैंने कंप्लीट कंबशन ना हो तो उस केस में CO रिलीज होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन में भी CO रिलीज होता है, ठीक। अब पॉइंट 3 बोला है कि नाइट्रस फ्यूम्स, नाइट्रस फ्यूम्स हम जो गैस टेस्टिंग पास्ड स्टूडेंट है उन लोग को भी ये बातें ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को वो लेकर चले, पार्ट्स पर जो कि हमारा परमिसिबल लिमिट है उसको भी दिमाग में डाल के रखें, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन 153 रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको हम एक बार रिकैप और रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं, ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं कि साइड वे में ना लें। अब देखते हैं कि नाइट्रस फ्यूम्स, तो नाइट्रस फ्यूम्स क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में खांसी गैस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि पूछेगा कि कौन सा जो है गैस लाल कलर का होता है, तो उसमें हमको पहले बोलना है कि नाइट्रस फ्यूम्स, ठीक है। नाइट्रस फ्यूम्स जो है कि लालिमा लिए भूरे रंग की होती है, ठीक है, लालिमा लिए भूरे रंग की होती है, और ये क्या होता है ना, दम घोटू गैस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.59 होता है, मैंने हवा से भारी गैस होती है ये, और चूंकि ये तीखी गंध इसकी होती है, जैसे ईंट भट्टे में जैसे कि ईंटा पकने पर जो तीखी गंध आती है, तो उसी तरह से गंध इसका भी आता है नाइट्रस फ्यूम्स का। पानी में आसानी से घुलनशील होती है, अत्यंत विषैली गैस होती है, खांसी करने वाली गैस होती है, जिसके कारण इसको हम लोग खांसी गैस के नाम से जानते हैं। ब्लास्टिंग से उत्पन्न गैस, इनका अधिक हानिकारक प्रभाव कुछ दिन बाद होता है, ठीक है। मतलब जब इसमें एक स्टोरी है कि कोई भी व्यक्ति
यदि नाइट्रस फ्यूम से इफेक्टेड है तो उसको इंस्टेंट प्रभाव हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी कई दिनों के बाद उसको माने उसके शरीर से माने इसका प्रभाव दिखने लगता है, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रस फ्यूम से थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा सतर्क रखना है। इसके लिए इसका परमिसेबल लिमिट को और भी घटाया गया है, CO से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे हानिकारक गैस CO है, बट CO से भी ज़्यादा मतलब है कि नाइट्रस फ्यूम्स को रखा गया, जिसके कारण इसका परमिसेबल लिमिट 5 ppm भी ppm कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि इससे व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और फिर बात आता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा इसको पोचा गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्टिंक डैम्प से भी के नाम से भी जानते हैं H2S को, दूसरा नाम स्टिंक डैम्प है, ठीक है, जिसका परमिसेबल लिमिट 10 ppm है, और साथ ही साथ इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 है, जो कि हवा से भारी होती है, ठीक है, 1.18। अब यहाँ पे आता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे H2 हाइड्रोजन सल्फाइड को थोड़ा सा और भी डिटेल्स में जाते हैं कि ये कि सड़े अंडे की तरह एक मैंने गंध देती है, ठीक है, और ये तीखी गंध वाली होती है, सड़े अंडे या प्याज दोनों, ठीक है, जो भी हो। फिर बोल रहा है पानी में आसानी से घुलनशील गैस होती है, जो पानी में हलचल से निकल आती है, मतलब ये हमारा स्टैग्नेंट वाटर, जो भी हमारा माइंस में कहीं पानी जमा हुआ है, तो उस पानी में यदि किसी प्रकार का ये विक्षेपण होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, उस केस में ये हो सकता है कि यह गैस जो है कि ओल्ड वर्किंग से निकल करके या पानी से निकल करके जो है कि हमारा व्यक्ति के व्यक्ति को मतलब अनकॉन्शियस करता है, ठीक है। बोल रहा है क्या, खूनी गैस से अधिक विषैली परंतु कम मात्रा में मिलने से गैस जो है कि व्यक्ति को पता चल जाता है। ये CO से भी ज़्यादा हानिकारक गैस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड 0.4। इसका परमिसेबल लिमिट 10 ppm है, इसलिए रखा गया परमिसेबल लिमिट इसका थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसका सॉरी इसका गंध से ही व्यक्ति को मालूम चल जाता है, आभास हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को स्केप कर सकता है, ठीक है, बचा सकता है। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गंधक जलने जैसी तीखी गंध या दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं, पानी में अत्यधिक अत्यधिक घुलनशील है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अत्यधिक घुलनशील है नहीं है, इसको पता हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता चलता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी सारी गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड का है, ठीक है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड का है, सल्फर डाइऑक्साइड का 2.2 है, और इसका परमिसेबल लिमिट 5 ppm है, मतलब 0.0005%, ओके। तो एक बार फिर से CO का परमिसेबल लिमिट 0.97, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.5, यहाँ ब्लैक डैम्प भी यदि हो तो 1.5 होता है उसका, CH4 तो नहीं दिए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे और है नाइट्रस फ्यूम्स, नाइट्रस फ्यूम्स का 1.59, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है 1.18, और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 2.2। यहाँ पे आपको गैस टेस्टिंग में सवाल इस तरह से रख सकता है कि कौन सा ऐसा गैस है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे अधिक है, तो 2.2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि इसमें कुछ गैस छूट गया है, तो CH4 को थोड़ा बता दें कि CH4 जो है कि कोयला खानों की प्रमुख ज्वलनशील गैस या विस्फोटक गैस होती है, ठीक है, इसमें नहीं कॉलम में नहीं आया गया, तो उसको भी थोड़ा डिटेल्स में ले लें। CH4 बोल रहा है कि ये कोयला खानों में प्रमुख ज्वलनशील गैस है, विस्फोटक गैस है, हवा से आधे वजन की चाल के पास वह राही शून्य में भरने वाली ताप के स्रोत से संपर्क में कुछ समय बाद ही जलती है, ठीक है। तो इसका परमिसेबल लिमिट जो है कि 5.4 से मैंने सॉरी एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट इसका एक है हमारा, एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट को भी ध्यान में रखना है। तो CH4 का 5.4 से 14.8 होता है, जो कि बहुत ही ध्यान रखना है। कोल्ड डस्ट की उपस्थिति में 2% पर भी विस्फोट होता है, ठीक है, और इसका परमिसेबल लिमिट बोल रहा है कि कहीं भी 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब CH4 जो है कि मीथेन गैस कहीं भी 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा रास्ते में 0.75 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ भाई बोल रहे थे कि आप हिंदी में समझाएं, तो हिंदी में ही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पूरा सब्जेक्ट हम लोग का इंग्लिश में ही पढ़ना था, तो हम कोशिश करते हैं उसको इंग्लिश में ही रखने का सब्जेक्ट और समझाने का हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि CO कैन बी डिटेस्टेड बाय PS डिटेक्टर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा पोटेशियम सल्फाइड डिटेक्टर से हम लोग ये करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय PS डिटेक्टर और ड्रैगन मल्टी गैस डिटेक्टर, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा बात आ रहा है कि पीएच डिटेक्टर है क्या, तो पीएच डिटेक्टर पोटेशियम सल्फाइड डिटेक्टर बोल रहा है कि खूनी गैस जांच का एक ऐसा यंत्र है जो हवा में खूनी गैस होने पर जो है कि जांच जो है हमारा नीला नली का जांच नली में जो हमारा जो पदार्थ होता है पोटेशियम पैलेडोसल्फाइड, तो वो क्या हो जाता है ना पीला पदार्थ भूरा हो जाता है। ये दिमाग में एक थोड़ा सा पॉइंट रखना है, क्योंकि ये गैस टेस्टिंग में पूछा जाता है कि यदि हमारा पीएच डिटेक्टर से जांच करेंगे सीओ का, तो उसमें जो किस तरह का हमारा पदार्थ रहता है, तो सिंपली आपको बोलना है कि पोटेशियम पैलेडोसल्फाइड होता है, जो कि सीओ की उपस्थिति में हमारा पीला जो है कि भूरा हो जाता है। तो पीला भूरा हो जाता है, ये दिमाग में डाल रहा है कि कलर चेंज होता है पोटेशियम पैलेडोसल्फाइड का येलो टू ब्राउन, ठीक है, येलो टू ब्राउन होता है, ठीक है। और ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर से भी इसका जांच होता है यूजिंग appropriate glass tube containing chemical whose color changes in presence of CO gas concentration is found by matching the color with the chart provided on the instrument, ठीक है। और जिस तरह का कलर चेंज होता है, तो अलग अलग कलर के लिए जितना जिस तरह से जिस इंटेंसिटी में कलर चेंज होता है, जिस कलर का चेंज होता है, उससे अलग अलग हमारा लैब टेस्ट करके उसको पता कर चुका गया होता है कि उसमें कितना परसेंटेज सीओ की उपस्थिति होती है। तो उस कलर को हम लोग मैच करते हैं और इंस्टेंटली हम लोग जान लेते हैं कि इतना परसेंटेज यहाँ सीओ की उपस्थिति है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं माइंस में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सीओ कैन बी टेस्टेड बाय ऑक्सीमीटर और टॉक्सीमीटर यूजिंग appropriate electrochemical sensor, it gives an alarm also। यहाँ पे सवाल रह सकता है कि सीओ को और भी किस किस यंत्र से जांच करते हैं। तो पहला तो आपका ड्रैगर हो गया, दूसरा हो गया ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर, दूसरा पीएच डिटेक्टर, तीसरा जो है कि ऑक्सीमीटर या टॉक्सीमीटर, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल पे ऑक्सीमीटर या टॉक्सीमीटर वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर पर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर के सिद्धांत पर वर्क करता है। इट गिव्स एन अलार्म आल्सो, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीमीटर या टॉक्सीमीटर का जो व्यवस्था है उसमें अलार्म का भी व्यवस्था किया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है CO2 का, CO2 और ब्लैक डैम्प, ठीक है। CO2 या तो ब्लैक डैम्प हम कहते हैं, तो ब्लैक डैम्प जैसे बात आता है, तो ब्लैक डैम्प पे हमारा फॉर्मेशन होता है कि ब्लैक डैम्प का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सेस ऑफ CO2 प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है ब्लैक डैम्प, ठीक है। तो हम सिंपली ब्लैक डैम्प को CO2 डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लैक डैम्प एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो ब्लैक डैम्प और CO2 का स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.5 होता है, ठीक है। और फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन पुअरली वेंटिलेटेड वर्किंग सील्ड ऑफ ओल्ड वर्किंग्स एंड गोप्स, ठीक है। तो CO2 और ब्लैक डैम्प हमारा ओल्ड वर्किंग में, सील्ड ऑफ एरियाज में, गोप्स में पाया जाता है। ऑन फॉल ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर द गैस ओवरफ्लोज इनटू द वर्किंग्स, ओके। जब भी हमारा कोई भी बोल रहा है कि बैरोमेट्रिक फॉल होता है, मैंने प्रेशर डाउन होता है, ऑन फॉल ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर द गैस ओवरफ्लो इनटू द वर्किंग्स, ठीक है। द गैस overflows into the workings. It can be tested by flame safety lamp. For every 1% CO2 light of the lamp reduces by about 25 to 30%। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम में एक आपका सवाल रह सकता है कि CO2 की कितने प्रतिशत उपस्थिति में कैंडल पावर जो है कि मतलब कैंडल का इल्यूमिनेशन घट जाता है। तो आपको एक सवाल का जवाब इस तरह से होना चाहिए कि प्रति 1% CO की उपस्थिति में लैंप जो है कि अपना इल्यूमिनेशन को 30% डिक्रीज कर देता है, ठीक है। लैंप का इल्यूमिनेशन 30% डिक्रीज हो जाता है, 30% ही आपको बोलना है, 25 नहीं, ओके। अब यहाँ पे नाइट्रस फ्यूम्स के बारे में बात आता है, ठीक है। तो नाइट्रस फ्यूम्स आर डिटेक्टेड बाय देयर रेडिश ब्राउन कलर एंड सफोकेटिंग चोकिंग स्मेल कैन बी हैड इवन एट 1 ppm, ओके। तो नाइट्रस फ्यूम्स को हम लोग रेडिश ब्राउन कलर से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। रेडिश ब्राउन कलर मतलब लालिमा लिए भूरे रंग की होती है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का हिंदी मीनिंग है कि लालिमा लिए भूरे रंग की होती है नाइट्रस फ्यूम्स, ठीक है। जो काफ़ी सफोकेटिंग होती है और चोकिंग स्मेल होता है इसका, मतलब ईंटा पकने की तरह जो सुगंध होता है, ईंटा जो पकता है ना, तो जिस तरह का गंध प्रोड्यूस करता है, तो वही गंध हमको नाइट्रस फ्यूम से हमको मिलता है, ठीक है। स्मेल कैन बी हैड इवन एट 1 ppm। तो एक पार्ट्स पर मिलियन पर ही हमारा इसका स्मेल को सेंस कर लिया जाता है, इसलिए आदमी इसको
इससे बच सकने में आसान हो पाता है, ठीक है। ए पीस ऑफ पेपर सॉक्ड इन स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लूइश इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स। तो नाइट्रस फ्यूम्स के जांच पर इसका क्या नाइट्रस फ्यूम्स के जांच पर इसका क्या प्रिंसिपल्स है। तो जब भी हमारा एक पीस ऑफ पेपर को हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी पेपर का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको स्टार्च में डुबोते हैं, ठीक है, स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में या घोल में डुबोते हैं, तो पता चलता है कि इसका तो इट टर्न्स ब्लूइश इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स। तो जब हम करते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर सॉक्ड इन स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो जो भी हम पेपर को लेंगे ना, पीस ऑफ पेपर को, तो उसको पहले क्या करना है कि स्टार्च या तो पोटेशियम आयोडाइड से उसको मैंने भिगो के रख लेना है, भिगो लेना है, या तो मैंने उसको सुखवा लेना है। मैंने नहीं होता है कि एब्जॉर्ब कर ले पीस ऑफ पेपर, मैंने कागज़ का टुकड़ा जो है कि एब्जॉर्ब करे स्टार्च या तो पोटेशियम आयोडाइड को। अब उस पेपर के टुकड़े को क्या करना है, नाइट्रस फ्यूम्स के गैस वाली इन्वायरमेंट में ले जाना है, तो जिससे उस क्या होगा कि अपना रंग चेंज करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन, तो वो ब्लूइश कलर हो जाएगा यदि हमारा वो इन्वायरमेंट में नाइट्रस फ्यूम्स प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो इससे हमारा पता चल पाएगा कि वह नाइट्रस फ्यूम्स है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, स्टार्च या तो पोटेशियम आयोडाइड के घोल में यदि हम एक कागज़ के टुकड़े को डुबाएंगे और उसको फिर ऐसा इन्वायरमेंट में ले जाएंगे जहाँ पे हमारा नाइट्रस फ्यूम्स है, तो क्या करेगा कि कागज़ का टुकड़ा अपना गैस अपना कलर जो है कि चेंज कर लेगा, और कलर चेंज किस तरह करेगा, नीला कलर में हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा नाइट्रस फ्यूम्स का पता चल पाएगा, ठीक है। बोरा नाइट्रस फ्यूम्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑगर और ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर, ठीक है। तो ड्रैगर और ऑगर जो भी है, ऑयर या तो ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर से भी हम लोग नाइट्रस फ्यूम्स का जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड चूँकि हमारा एक पोचा गैस के नाम से हिंदी में प्रख्यात है, और सबसे बड़ी बात है कि इस गैस को सड़े अंडे या सड़े प्याज की तरह हमारा ब्रेन सेंस करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को स्केप कर सकता है इसके थोड़ा सा भी स्मेल पाने पर, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में ये पा जाने से क्या होता है कि व्यक्ति इंस्टेंट वो अनकॉन्शियस होके गिर पड़ता है, ठीक है। बोला detected by its strong pungent smell or rotten eggs or onions smell is obtained even at 1 ppm. Dangerous percentage destroy the sense of smell soon. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात इस गैस का क्या है कि ये थोड़ा सा इसका यदि अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो क्या करता है, सेंस जो हमारा सुगंध माने जो सेंसरी ऑर्गन है जिससे हमको पता चल पाता है कि हमारा इन माइन इन्वायरमेंट में जो गैस है उसके परसेंटेज पर या तो उसके उपस्थिति पर प्रेजेंस को सेंस कर पाता है, वो सेंस को ही ये खत्म कर देता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसलिए ये गैस थोड़ा ज़्यादा ही हानिकारक होता है, ठीक है। White blowing white blotting paper soaked in a solution of lead acetate turns brown or black in presence of hydrogen sulfide. Silver coins turns black, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाइट ब्लॉटिंग पेपर यदि हम उसको लेड एसीटेट के घोल में यदि हम डुबो के रखे हैं तो वो किस कलर में हो जाएगा, टर्न्स ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। तो लेड एसीटेट पे घुला हुआ पेपर यदि वो H2S के प्रेजेंस में आएगा तो क्या होता है, ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो लेड एसीटेट पे घुला हुआ पेपर यदि हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्राउन या तो भूरा या काला हो जाता है। तो लेड एसीटेट H2S के प्रेजेंस में लेड एसीटेट पे घुला हुआ पेपर ब्लैक या तो भूरा हो जाता है। दूसरा है कि सिल्वर कॉइन्स जो है ब्लैक टर्न हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमको हाइड्रोजन सल्फाइड का डिटेक्शन हो पाता है इजी नॉर्मल वे में, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी डिटेक्टेड बाय मल्टी गैस डिटेक्टर और बाय ऑक्सीमीटर या टॉक्सीमीटर, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड या तो ऑक्सीमीटर या टॉक्सीमीटर दोनों से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड इट कैन बी टेस्टेड बाय ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर यूजिंग अप्रोप्रिएट ग्लास ट्यूब, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर से अप्रोप्रिएट ग्लास ट्यूब लेकर के ऑन पासिंग एयर कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड द ब्लूइश केमिकल सब्सटेंस इन द ट्यूब कंटेंस टर्न्स कलरलेस, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो भी हमारा जांच है तो इसमें क्या होता है, नली में
आयोडीन या स्टार्च का जो मसाला होता है बोल रहा है कि इट कैन बी टेस्टेड बाय ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर यूजिंग अप्रोप्रिएट ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब में एक अलग तरह का मसाला भरा रहता है जिसमें से इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे होकर के गैस पास करता है। तो गैस का रिएक्शन जो है कि उस मिक्सर पे पड़ता है जिससे मिक्सर का कलर चेंज होता है, और कलर चेंज को हम लोग चार्ट में दिए हुए कलर से मिला के उसका पता करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना परसेंटेज में अवेलेबल था, ठीक है। ऑन पासिंग एयर कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड ब्लूइश केमिकल सब्सटेंसेस इन द ट्यूब टर्न्स कलरलेस, ठीक है। तो गंधक की उपस्थिति में वो ब्लूइश कलर या तो नीले रंग का आयोडीन या स्टार्च होता है, ठीक है, आयोडीन या स्टार्च होता है जो कि अपना कलर चेंज करके वो सफ़ेद हो जाता है या तो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। एनी ऑफ द अबव गैसेस कैन बी डिटेक्टेड बाय ड्रॉइंग एन एयर सैंपल एंड एनालाइजिंग इन ए केमिकल लेबोरेटरी और ऑन ए गैस क्रोमेटोग्राफ, ठीक है। लेकिन जितना भी गैसेस बताया गया है, इस सारे के सारे गैसेस जो है कि सैंपल लेकर के उसको लेबोरेटरी में गैस क्रोमेटोग्राफ से उसको चेक करके या तो एनालाइज करके पता किया जा सकता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला था कि उसमें से स्टार्च या तो आयोडीन का मसाला जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जो कि नीले रंग का होता है वो कलरलेस या वाइट रंग का हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हम तरीका जो डिटेक्ट किए सल्फर डाइऑक्साइड के लिए वो केवल और केवल अवेलेबल 1 से 25 ppm गैस ही नाप सकता है, ठीक है। आयोडीन या स्टार का जो मसाला में कलर चेंज होता है गैस नाप करके हम लोग जो पता करते हैं डिटेक्ट करते हैं, मतलब कलर को कलर चार्ट से मिला करके, तो ये हमारा अवेलेबल है और एप्लीकेबल कितना तक है 1 से 25 ppm पार्ट्स पर बिलियन तक ही अवेलेबल है, या तो उस तक ये वैलिड है, उसके बियॉन्ड ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको फिर गैस क्रोमेटोग्राफ से पता करेंगे उसके बियॉन्ड, ठीक है। अकरेंस ऑफ सीओ इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, सीओ इज फाउंड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में जो है कि खूनी गैस अंडरग्राउंड या खदान में पाया जाता है, जो कि हमारा पहला केस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल और फायर इन माइन वर्किंग्स और इन द गोफ, ओके। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग यदि किसी प्रकार का कोल में हो, ठीक है, और फायर इन अंडरग्राउंड वर्किंग यदि किसी प्रकार का आग अंडरग्राउंड वर्किंग में लगे या तो गोफ में, तो हमारा सीओ का फॉर्मेशन करता है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग पहला स्वतः जलन का प्रक्रिया, दूसरा की आग माइंस में और इन द गोफ, ठीक है। इन सील्ड ऑफ एरिया फायर, दूसरा पॉइंट बोल रहा है इन अ सील्ड ऑफ फायर एरिया अंटिल द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। यदि सील्ड ऑफ एरिया है, ठीक है, सील्ड ऑफ फायर एरिया, जब तक कि उसको हम फायर एक्सटिंग्विश बुझ नहीं जाता तब तक उसमें से हमारा सीओ गैस का फॉर्मेशन कंटिन्यू चलता रहता है। बोल रहा है इन अ सील्ड ऑफ फायर एरिया अंटिल द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, जब तक कि आग बुझ नहीं जाता तब तक वहाँ पे सीओ निकलते रहता है, सीओ फॉर्म होते रहता है। नियर अ लीकी फायरी स्टॉपिंग, ठीक है, जहाँ पे फायरी स्टॉपिंग जो है लीक किया हुआ है उस केस में जो है सीओ का फॉर्मेशन होता है और सीओ जो है माइंस में माइन इन्वायरमेंट में ऐड होता है, ठीक है। ब्लास्टिंग से भी हमारा सीओ फॉर्म होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्लास्टिंग में सीओ फॉर्म होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, सीओ बनता है, ठीक है। व्हेन द वाटर इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ एन इंसिडेंट incandescent coal during फायर फाइटिंग, व्हेन वाटर इज अप्लाइड, जब पानी को हम लोग अप्लाई करते हैं टू द बेस ऑफ इनकैंडिसेंट कोल ड्यूरिंग फायर फाइटिंग, CO इज जनरेटेड एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर गैस। तो वाटर गैस हमारा CO प्लस H2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर गैस फॉर्म होता है जब हम जलती हुई आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार उस पर डालते हैं, तो उसमें से हमारा तुरंत इंस्टेंटली वाटर गैस बनता है, और वाटर गैस मिक्सचर होता है किसका ना CO प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, ठीक है। बोल रहा है कि आफ्टर एन एक्सप्लोजन इट इज फाउंड थ्रू आउट द माइंस, ठीक है। इसके बाद पॉइंट 6 बोल रहा है आफ्टर एन एक्सप्लोजन इट इज फाउंड थ्रू आउट द माइन लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO इज फाउंड इफ कोल डस्ट हैज टेकन पार्ट इन द एक्सप्लोजन, ठीक है। लेकिन यह बृहद मात्रा में भी मिलने का चांसेस होता है, कब, जब CO हमारा कोल डस्ट एक्सप्लोजन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। 7वां नंबर पॉइंट बोल रहा है एग्जॉस्ट एयर ऑफ डीजल इंजन और कंप्रेसर। तो डीजल इंजन या कंप्रेसर जो होता है उसके एग्जॉस्ट गैसेस में जो है कि हमारा लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में CO
अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इससे बचाव के लिए हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद माइनिंग सपोर्ट। सबसे बड़ी बात है कि ये चैनल 10,000 व्यूज़ क्रॉस करने जा रही है, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट है और जो भी रेगुलर वॉच कर रहे हैं, ठीक है, चैनल में हमको पता चल जाता है कि ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं और कितने जो हैं अनसब्सक्राइब्ड हैं, ठीक है। तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आगे आपको लेके आना है, ठीक है। हमें तो अपना काम करना है, ठीक है। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद माइनिंग सपोर्ट, कीप वॉचिंग फॉर गेटिंग फर्दर न्यू अपडेट्स।